जज बाकी केसेस की समाअत मुकम्मल करने के बाद 10:25 पर वो कोर्ट रूम से उठकर चले गए थे। उसके बाद इमरान खान तकरीबन 10:30 बजे इमरान खान कोर्ट रूम में आ गए थे। जैसे इमरान खान आए उसके बाद जजेस आए, समाअत का आगाज़ हुआ। जैसे ही समाअत का आगाज़ हुआ तो अदालत की जानिब से ये बताया गया कि जो कंप्लेनेंट हैं उनके वकील जो हैं उनके वकील की जानिब से एडजमेंट की दरख्वास्त है। तो क्योंकि उनकी जानिब से एडजमेंट की दरख्वास्त है तो इसकी आज समाअत नहीं हो सकती। तो उसके बाद जो लतीफ़ खोसा हैं जो हुकूमत बलूचिस्तान के वकील हैं उन्होंने पहले ही सदा ये की कि अदालत जो है वो इमरान खान को हुक्म जारी करे कि इमरान खान जो है वो GIT के सामने पेश हों, शामिल तफ्तीश हों, तहकीकात का हिस्सा बने। लेकिन इमरान खान जो है वो शामिल तफ्तीश नहीं हो रहे, जिस पर जस्टिस जो है वो मज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब ने सवाल किया कि आप किस बुनियाद पर चाहते हैं कि इमरान खान तहकीकात में शामिल हों। उस पर जस्टिस याहिया अफरीदी साहब ने कहा कि हमने आपको पिछली बार भी कहा था कि हम बिल्कुल इसको सुन के इसके ऊपर फ़ैसला करेंगे। लेकिन मज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब ने दोबारा कहा कि आप FIR पढ़ें कि आपने FIR में लिखा क्या है। उस पर जस्टिस याहिया अफरीदी साहब ने मज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब से को बात की और बात करने के बाद याहिया अफरीदी साहब ने कहा कि आप ये जो सवाल है इसको बिल्कुल अपने पास रखें, लेकिन आप जो है वो अगली समाअत का इंतज़ार करें। हम चाहते हैं जो कंप्लेनेंट हैं उनके वकील की मौजूदगी में जो है उनके वकील की मौजूदगी में हम ये केस जो है वो सुने और उनके वकील की मौजूदगी में ही जो है वो हम केस सुनकर और फैसला करें, क्योंकि आज उनकी जानिब से एडजमेंट की दरख्वास्त है। तो लिहाजा आप जब वो मौजूद हों उसके बाद ही आप इसके ऊपर दलाइल दीजिएगा इनके शामिल तफ्तीश होने पर। इस पर लतीफ़ खोसा ने कहा कि हम तो इस GIT को नहीं मानते, इस GIT में इंटेलिजेंस इदारों के नुमाइंदे हैं, अजीब अजीब किस्म के लोग हैं, पता नहीं कौन कौन इस GIT में शामिल है। हम इस GIT को नहीं मानते, हम इस GIT में भी पेश नहीं होंगे। उसके बाद जो याहिया अफरीदी साहब हैं उन्होंने कहा देखें, क्योंकि आज इमरान खान जो हैं वो पहले जब उन्होंने ऑर्डर भी लिखवाया उसमें लिखा कि इमरान खान सरेंडर कर चुके हैं। तो जस्टिस मुसर्रत हिलाली साहब जो हैं उन्होंने याहिया अफरीदी साहब से को बात की, उन्होंने फिर उसको चेंज करवा दिया, सरेंडर को चेंज कर दिया पेश होने से। तो उस पर जो याहिया अफरीदी साहब हैं उन्होंने कहा कि क्योंकि इमरान खान आज पेश हो गए हैं और आज कंप्लेनेंट के वकील नहीं हैं, उनकी वजह से केस आगे नहीं बढ़ रहा, तो हम इमरान खान को कुछ ना कुछ जो है वो रिलीफ देंगे। उसके बाद अदालत ने जो लतीफ़ खोसा साहब, क्योंकि तीन बार इस्तदा की गई बलूचिस्तान हुकूमत के वकील की जानिब से और तीनों बार उन्होंने कहा कि इमरान खान को अदालत ये हुक्म जारी करे कि इमरान खान GIT के सामने पेश हों, इमरान खान शामिल तफ्तीश हों। लेकिन अदालत ने हुकूमत बलूचिस्तान के वकील की ये तीनों बार की गई इस्तदा मुस्तरद कर दी और कहा कि जब तक हम इस केस को सुन नहीं लेते, जब तक कंप्लेनेंट के वकील नहीं आ जाते, तब तक अदालत इस तरह का कोई हुक्म जारी नहीं करेगी और अदालत जो है वो इमरान खान को जो है वो रिलीफ भी देगी। उसके बाद कुछ ना कुछ तो रिलीफ जो है वो अदालत देगी। 7 अगस्त तक जो है वो अदालत ने समाअत पहले मुलतवी की, बाद में फिर 9 अगस्त तक कर दी। और इसमें अदालत की जानिब से मज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब ने पूछा लतीफ़ खोसा साहब से कि अगर आपकी उस दिन को मसरूफियात हैं 7 अगस्त को, या आपके जो पटिशनर हैं जिनकी तरफ से आप वकील हैं, अगर उनके कोई केसेस हैं तो आप बता दें। तो उस पर उन्होंने कहा जी जिस दिन आप हमें कहेंगे हम पेश हो जाएंगे। और इस तरह से फिर मुसर्रत हिलाली साहबा ने बात कही, मुसर्रत हिलाली साहबा ने ये बात कही जब बार बार जो बलूचिस्तान हुकूमत के वकील हैं वो ये इस्तदा कर रहे थे कि इमरान खान को कहा जाए कि इमरान खान शामिल तफ्तीश हों जो GIT है उसके सामने। तो मुसर्रत हिलाली साहबा ने कहा कि अभी तो कंट्रोवर्सी ये है कि उन्होंने जो कंटेंट्स हैं FIR के उन कंटेंट्स को चैलेंज कर रखा है, क्योंकि उसमें जो इमरान खान साहब के वकील हैं लतीफ़ खोसा साहब वो आज भी दलाइल के लिए तैयार थे, लेकिन आज कंप्लेनेंट के वकील ने आए। शायद ये हिकमत अमली जो है वो मेरा ये ख्याल है कि हिकमत अमली नाकाम हो गई है। शायद हिकमत अमली ये थी कि आज कंप्लेनेंट के वकील आएंगे नहीं, उनकी जानिब से एडजमेंट होगी और अदालत उसी तरह से केस को मुलतवी कर देगी इमरान खान को रिलीफ दिए बगैर। और फिर अगर बलूचिस्तान हुकूमत इमरान खान को गिरफ़्तार करना चाहती है तो इस दौरान गिरफ़्तार कर लेगी। लेकिन आज अदालत ने बहुत बड़ा रिलीफ दिया। और देखें मसला यह है कि आज रिलीफ देने वाला जो बेंच है, क्योंकि बदकिस्मती से यहाँ पर एक जजेस में तकसीम कर दी गई है कि ये जस्टिस काजी फायसा ग्रुप है, ये जस्टिस बंदियाल ग्रुप है, और जो बंदियाल साहब के साथ जिन्होंने इलेक्शन का फ़ैसला दिया, या वो जजेस जिनमें मज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब हैं जिन्होंने एक सो मोटो लेने का चीफ जस्टिस पाकिस्तान को कहा था। जब ये हुकूमत आई थी तो इस हुकूमत ने आते ही जिस तरह से तब्दीलियाँ की थी कवानीन में, नैब में प्रोसिक्यूटर्स चेंज किए, FI में प्रोसिक्यूटर्स चेंज किए, कवानीन बदले, तमाम चोरों, डाकुओं, लुटेरों को, मनी लॉन्ड्रर्स को जो रिलीफ दिया गया था, जो कवानीन में तब्दीली करके जो पर्सन स्पेसिफिक कवानीन बनाए गए थे, उस पर मज़ाहिर अकबर नकवी साहब ने एक नोट लिखा था, उस पर सुप्रीम कोर्ट ने 100 वोट लिया था। तो उस वक्त से हुकूमत और बहुत से जो हुकूमत के हामी हैं वो खिलाफ हैं जजेस के। तो आज
मज़ाहिर साहब थे, दूसरी तरफ जो दो जजेस याही अफरीदी साहब, जिनके याही अफरीदी साहब हालांकि बहुत सी जगहों पे वो काजी फैसल साहब के साथ नहीं जाते, लेकिन उनका शुमार जो है बहुत से लोग वो काजी फैसल साहब के ग्रुप में करते हैं। हालांकि मैं नहीं समझता कि उस ग्रुप का उस तरह से हिस्सा हैं, क्योंकि आप ये भी देखें कि जब मिलिट्री कोर्ट्स वाले केस में जस्टिस काजी फैसल साहब और जस्टिस सरदार तारिक मसूद साहब वो दोनों उठकर गए थे, तो याही अफरीदी साहब और मसूर अली शाह साहब उठकर नहीं गए थे। और मैं आपको बता दूं कि पूरे सुप्रीम कोर्ट में एक से जज हैं जो सरदार तारिक मसूद साहब हैं, जो अंधी तकलीद करते हैं काजी फैसल साहब की। जहाँ काजी फैसल साहब जिस रास्ते पे चलते हैं उसी रास्ते पे मज़ाहिर जो सरदार तारिक मसूद हैं वो चलते हैं। तो ये बड़ा कहा जाता है कि ये उमर ता बंदियाल साहब का ग्रुप है, लेकिन आज तो जिन जजेस ने रिलीफ दिया है ये वो जजेस हैं जिनके नोट जो है वो हुकूमत अपने हक़ में इस्तेमाल करती है, जिनके नोट PMLN अपने हक़ में इस्तेमाल करती है, जिनको कहा जाता है कि ये असल जजेस हैं। बाकी तो जो है वो जजेस ठीक नहीं हैं, इनके फैसलों को हम मानते हैं, बाकी को नहीं मानते। तो आज उन याही अफरीदी साहब ने इमरान खान को रिलीफ दिया है जिनके गुण गाती है मौजूदा हुकूमत, जिनके बारे में कहा जाता है कि वो बड़े अपराइट जज हैं। बाकी तो सारे जो है वो सारे तो नहीं, जो उमर ता बंदियाल साहब के साथ जिन जजेस ने इलेक्शन का फैसला दिया था वो बड़े कोई जो है वो इमरान खान के ईमानदार जज हैं, इस तरह के उनको टाइटल दिए जाते हैं। तो ये आज हुकूमत के मुंह पर भी बहुत बड़ा तमाचा है कि जिस जज को वो खुद मानते हैं कि वो बड़े ऑनरेबल और बड़े अपराइट जज हैं, उन जज साहब ने भी इमरान खान को रिलीफ दिया है। और मसला ये होता है कि क्यों ये बार बार बयानियाँ बनाया जाता है अदालतों के बारे में कि जी बार बार इमरान खान को रिलीफ मिल रहे हैं, बार बार इमरान खान को रिलीफ मिल रहे हैं। मसला ये है कि जब आप इस तरह से बोगस केसेस बनाएंगे तो फिर रिलीफ मिलेगा, फिर आप प्रोपेगेंडा करेंगे जजेस के खिलाफ कि जनाब ये तो इमरान खान के हामी जजेस हैं। तो आज तो ये याही अफरीदी साहब तो हुकूमत कहती है कि उनके हामी नहीं है, तो उन्होंने भी रिलीफ दिया। और फिर सुप्रीम कोर्ट फैसला दे चुकी है कि कहाँ कहाँ दहशतगर्दी की दफ़ात लगेंगी। और आज लतीफ़ खोसा साहब ने ये कहा कि हम तो सबसे पहले तो यहाँ पे दहशतगर्दी की दफ़ात लगती नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के एक जो लार्जर बेंच है उसका फ़ैसला मौजूद है, जिसको लिखा था जो आसिफ सैयद खोसा साहब हैं, जो अथॉरिटी हैं इन इशूज़ के ऊपर। उन्होंने लिखा था कि कहाँ कहाँ दहशतगर्दी की दफ़ात लग सकती हैं, कहाँ कहाँ दहशतगर्दी की दफ़ात नहीं लग सकती। तो मौजूदा जो हुकूमत है उन जिन जजेस के वो गुण गाती है, उन्हीं के फ़ैसले अब इनकी पूरी चालों के आगे रुकावट बन रहे हैं। जैसे आपने देखा, मैंने ईसा नकवी साहब के साथ वीडियो में जिक्र भी किया था शहर इक़्तिदार के प्रोग्राम में कि काजी फैसल साहब का जो हुदैबिया वाला फ़ैसला है वो सबसे बड़ा धचका साबित हुआ है मुस्लिम लीग नून के लिए। पूरा उनका जो मंसूबा क्या था कि आज़म खान का बयान लें, इमरान खान के खिलाफ इस्तेमाल करें, लेकिन हुदैबिया केस में जस्टिस काजी फैसल साहब ये लिख बैठे हैं कि जिस भी इस तरह के बयान में 164 के बयान में जिसके खिलाफ वो बयान है, अगर वो वहाँ मौजूद होगा, वो जिरा करेगा, उसकी मौजूदगी में बयान रिकॉर्ड होगा तो उसके खिलाफ इस्तेमाल हो सकता है, वरना उसके खिलाफ इस्तेमाल नहीं हो सकता। तो वो भी इनका पूरे का पूरा मंसूबा जो है वो नाकाम हो गया है। साइफर वाले मामले पे जो भी ये कर लें ऊपर से उड़ जाएगा, क्योंकि काजी फैसल साहब का फैसला जो है वो ऐसा मौजूद है जो इनकी राह में रुकावट बनेगा। ये अलग बात है कि काजी फैसल साहब के बारे में तासुर यह है कि उनके मेयारात इमरान खान के मामले में कुछ और हैं, शरीफ ख़ानदान के मामले में कुछ और हैं। इमरान खान के दौर में काजी फैसल साहब ने सो मोटो ले लिया था कि जनाब वो कन्वेंशन सेंटर में इमरान खान ने कन्वेंशन किया है। फिर एक दिन उन्होंने सो मोटो ले लिया कि मैंने अखबार में पढ़ा है जनाब कि तरक्याती फ़ंड्स दे दिए गए हैं। एक बार फिर इमरान खान के खिलाफ को लेटर लिख दिया, कभी किसके खिलाफ कभी किसके। एक उन्होंने लेटर लिख दिया था शहराए दस्तूर पर गटर के ऊपर ढक्कन नहीं था, उस पर भी उन्होंने लेटर लिख दिया था कि ये हालत है हुकूमत की कारकर्दगी की, गटर के ऊपर ढक्कन नहीं है। लेकिन मुल्क के अंदर जो पिछले 15-16 माह में तबाही बर्बादी हुई है, मुल्क की बुनियादें हिल गई हैं, जो इस हुकूमत ने तबाही और बर्बादी की है, जो करप्शन लूट मार की है, जो अपने केसेस ख़त्म किए हैं, जो NRO दिए हैं और लिए हैं, जो कुछ इस हुकूमत ने किया है, एक मौके के ऊपर भी काजी फैसल साहब ने कोई लेटर नहीं लिखा, कोई सोमोटो नहीं लिया। और बाकी तो छोड़ें, वो जो सहाफ़ी उस वक्त जो PMLN के हामी सहाफ़ी थे, वो जब उनके साथ कुछ होता था तो उनके घर पहुंच जाते थे। यहाँ पे इमरान रियाज साहब 70 दिन से ज़्यादा हो गए हैं गायब हैं, और साहब से जो हुआ है यहाँ पे भी काजी फैसल साहब का ना तो को ख़त आता है, ना उनका कोई विज़िट होता है, ना उनकी बात होती है। तो ये भी कहा जाता है कि जनाब काजी साहब को ऐसा फ़ैसला इसके ऊपर देंगे कि वो कहेंगे वो और मामला था, ये और मामला है, लेकिन ये इतना आसान नहीं होगा। बहरहाल देखते हैं क्या है। लेकिन 9 अगस्त तक इमरान खान की गिरफ्तारी से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने रोक दिया है, बड़ा रिलीफ इमरान खान को दे दिया है।